पियोगे ना? रोज पियोगे ना? वादा? सलाम पाकिस्तान, मैं हूं साकिब शब्बीर और आप देख रहे हैं आम आदमी का पाकिस्तान। जनाब, आज हमारा मौजू बहुत ही हसास नोयत का है और बहुत ही मुनफरिद है। गुज़श्ता दिनों पूरी कौम ने टेलीविजन पे देखा होगा कि आईनी तरमीम के नतीजे में दिन और रात का फर्क खत्म हुआ था और हमारे अवामी नुमाइंदे दिन और रात का फर्क किए बगैर जिस अलकरेजी में लगे हुए थे जिन आईनी तरमीम में, उसमें मेरे और आपके लिए कुछ भी नहीं था। वो सब किसी और मकसद के लिए था और जो उस आईनी तरमीम में नहीं था, आज वो डिस्कस करने के लिए आज का ये पॉडकास्ट हो रहा है। हम लोग हैं, हमारा ताल्लुक है पंजाब से। पंजाब 5 दरियाओं की धरती। पंजाब जो कहने को तो 36 अजला, लेकिन इंटरनेट के मुताबिक 41 अजला पे मुश्तमिल और 12 करोड़ आबादी से ज्यादा एक ऐसी स्टेट, ऐसा सूबा है जो इस वक्त यूरोप के कई ममालिक से बड़ा हजम, साइज और स्ट्रेंथ रखता है। हम उस पंजाब के एक मौजू पे आज बात करने जा रहे हैं। ज्यादा दूर की बात नहीं है। परवेज मुशर्रफ के दौर में काफ लीग की हुकूमत थी, परवेज इलाही वजीर आला थे और हम लोगों ने एक टर्म सुनी, पढ़ा लिखा पंजाब, और फिर उसी से मार नहीं प्यार। वक्त गुजरता गया और आज क्यों बन पड़े हैं वो रियासत, वो स्टेट जिसका नारा था पढ़ा लिखा पंजाब, आज उस पे क्या उफ्तादान पड़ी है। और इस मौजू पे तबसरा करने के लिए जब मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट गुजरात नजर दौड़ाई तो मेरी नजर सिर्फ एक ही शख्सियत पे गई। वो शख्सियत जिनका तारुफ वक्त की किल्लत के बायस मैं पूरी तफसील से बयान करना मुमकिन नहीं। बैक वक्त सहाफत, शोबा तदरीस, सियासत, सोशल पर्सनैलिटी, गर्ज ये कि हम जैज शख्सियत के मालिक हैं और उनसे ज्यादा अथॉरिटी इस टॉपिक पे डिस्ट्रिक्ट गुजरात में मुझे किसी की नजर नहीं आई। तो बहुत अरसे से मेरी ख्वाहिश थी इनको मदऊ करूं, लेकिन आज मेरी खुशनसीबी है कि आज मेरे सामने वो हस्ती मौजूद है, मुर्शिद आमिर उस्मान आदिल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद सर। शुक्रिया। आज मैं खुद को खुश नसीब महसूस कर रहा हूं कि आज आपके साथ, जिनको मैं मुंह बोला उस्ताद गायबाना तौर पे भी और ज़ाहिरी तौर पे भी मानता भी हूं और जानता भी हूं। सर, पंजाब में सरकारी स्कूलों का क्या किस्सा चल रहा है? क्योंकि मेरे अपने गांव के स्कूल 3 हफ्ते बंद रहने के बाद। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने देखने वालों को, सुनने वालों को सलाम अर्ज करता हूँ। आपका सवाल पंजाब में तालीमी इदारों की बंदिश, असातिज़ा का एहतजाज और हड़तालें। मुख्तसरन इसका पस मंज़र कुछ यूँ है कि हुकूमत पंजाब ने तालीमी इदारों को मरहलावार आउटसोर्स करने का प्रोग्राम शुरू किया। अब ये इसको आप एक मुरक्का और बड़ा ही एक तहजीब याफ्ता उन्वान समझें प्राइवेटाइजेशन का, निजकारी का, कि इसको नाम दिया गया आउटसोर्स का। और इसकी तोजी और जो इसकी वजह यूँ बयान की गई कि वो इदारे जहाँ पे बच्चों की शरह जो है हाज़िरी की वो बहुत कम है, उन स्कूलों को तहवील में दिया जाएगा, चाहे आप उनको NGOs कह लें, इदारे कह लें या फिर अफराद कह लें। और मरहलावार इस प्रोग्राम का आगाज़ जब किया गया तो पहले मरहले में मुख्तलिफ अजला से कुल मिला के कोई 15,000 के लगभग प्राइमरी स्कूल्स ऐसे थे जिनको आउटसोर्स कर दिया गया और इसके लिए बाकायदा अखबारात में इश्तिहार दिए गए और दरखास्तें तलब की गईं। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, जो कि पंजाब हुकूमत का ही एक ज़ैली इदारा है, जो पहले ही एक तालीमी प्रोग्राम चला रहा है, उसको बहुत सारे स्कूल दिए गए
اس کے بعد ایک بین الاقوامی NGO ہے مسلم ہینڈز کے نام سے، اس نے بہت سارے مدارس جو ہیں وہ لیے ہیں اس اسکیم کے تحت، اور کچھ جگہوں پر انڈیویجولز جو ہیں انہوں نے بھی کوئی 2-2 3-3 4-4 اسکول لے لیے۔ اب یہ اسکول حکومت نے دیے جن NGOs کو، اداروں کو، افراد کو، وہ ان کا انتظام و انصرام کیسے سنبھالیں گے یہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ ان اسکولوں میں زیر تعلیم 50 بچے ہیں، 60 ہیں یا 100 ہیں، ان سے فیس نہیں لی جائے گی سر دست آغاز میں۔ پنجاب حکومت ان بچوں کا جو اعزازیہ ہے اور وظیفہ ہے وہ ان اداروں کو یا افراد کو جو اسکول چلائیں گے ان کو ماہانہ بنیادوں پر فراہم کرے گی، اور یہ کوئی 500 روپے، 450 500 روپے کے لگ بھگ تقریباً یا 700 روپے تک بنے گا۔ جی اب جو ادارے قطع کلامی معاف، یہ تفصیل میرے پاس موجود ہے سر، 850 روپے کی طالب علم کے حوالے سے کے حساب سے، اور یہ کچھ ماہ کے لیے ہوگا، یہ مستقل نہیں ہوگا۔ مستقل نہیں ہوگا، کچھ ماہ کے لیے حکومت پنجاب ان کی مالی معاونت کرے گی، اور اس بجٹ کے اندر اسکول چلانے والے اپنے اساتذہ کو تنخواہیں بھی دیں گے، یوٹیلیٹی بلز جو ہیں وہ بھی ادا کریں گے، اور باقی اس عمارت کی مینٹیننس وغیرہ بھی کریں گے۔ اب یہاں پہ جو اساتذہ سرکاری تعینات تھے ان اسکولوں میں جن کو آؤٹ سورس کیا گیا ہے، ان کو دائیں بائیں نزدیک ترین اسکولوں میں ٹرانسفر کر دیا۔ یہ حکومت کا موقف تھا، حکومت کی پالیسی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اساتذہ کیوں سراپا احتجاج بنے؟ ان کا یہ ماننا ہے، ان کا یہ خدشہ ہے کہ حکومت رفتہ رفتہ مرحلہ وار تعلیمی نظام کو ہی ختم کرنے کے درپے ہے، اور پنجاب کا جو اسکول ڈپارٹمنٹ ہے ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ سرے سے ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پیچھے قرار یہ دیا جا رہا ہے جن کی نظر ہے معاملات پر کہ یہ سارا IMF کا ایجنڈا ہے، کیونکہ IMF کا دباؤ ہے کہ آپ ڈاؤن سائزنگ کریں محکمہ جات کی، اور یہ جو تنخواہیں اور پینشن، اصل مسئلہ پینشنز کا ہے کہ آپ خزانے پر سے پینشن کا دباؤ ختم کر دیں۔ اور 2018 کے بعد کوئی نئی بھرتی محکمہ تعلیم میں اساتذہ کی نہیں ہوئی۔ بے شمار اسکول ایسے ہیں جہاں پہ اسامیاں خالی پڑی ہیں، اور جب نئی ریکروٹمنٹ نہیں ہو رہی، نئی بھرتی نہیں ہو رہی، مرحلہ وار اسکولوں کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے، تو یہ بے چینی ہے اساتذہ میں کہ پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے ایک ایک کر کے پہلے اسکولوں کو آؤٹ سورس کیا جائے گا، اس کے بعد پھر اساتذہ کی چھٹی کرائی جائے گی۔ اب اس میں میں ایک اور چیز کا اضافہ کر دوں کہ پہلے مرحلے میں 15,000 اسکول پرائمری، اب اس کے بعد جو اگلا مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے اس میں تقریباً 12 سے 15,000 وہ اسکول شامل ہیں جن کو PTI نے اپنی حکومت میں 2018 کے بعد جو جتنا بھی ان کو دورانیہ ملا، اس میں جو مڈل اور ایلیمنٹری اسکول تھے ان کو PTI کی حکومت نے اپ گریڈ کر کے ہائی اسکولوں کا درجہ دیا تھا، اور ان پر کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا تھا۔ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب گورنمنٹ کسی پرائمری اسکول کو اپ گریڈ کر کے ایلیمنٹری کرے، ایلیمنٹری کو ہائی کا درجہ دے، تو اس کا پہلے تخمینہ بنتا ہے، فیزیبلٹی رپورٹ ہوتی ہے، پھر وہاں اضافی کمرہ جات تعمیر ہوتے ہیں، اس کے بعد SNE ہوتی ہے، بجٹ منظور ہوتا ہے۔ PTI کی حکومت نے خرچہ بچانے کے لیے یہ کیا کہ ایلیمنٹری اسکولوں کو اپ گریڈ کر کے ہائی کا درجہ دے دیا۔ ان عمارات میں جہاں سمجھا گیا کہ ضروری کمرہ جات موجود ہیں، ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن PTI نے SNE جاری نہیں کی تھی، اس کی اپروول نہیں ہوئی تھی، انتظار تھا۔ اب پنجاب حکومت نے ان تمام اسکولوں کا انتخاب کر کے اگلے مرحلے میں ان کو بھی آؤٹ سورس کرنے کا پلان کر لیا۔ اب اساتذہ کا جو احتجاج ہے، انہوں نے پہلے مرحلے میں احتجاج کیا، سڑکوں پہ آئے، جب کہیں ان کی شنوائی نہ ہوئی تو اس کے بعد پھر انہوں نے علامتی طور پر کلاسوں کا بائیکاٹ کیا، تدریسی سرگرمیوں کا بائیکاٹ کیا، لیکن مزید کچھ ہفتے تک جب یہ احتجاج غیر مؤثر ثابت ہوا تو پھر اساتذہ نے سمجھا کہ بچوں کا تعلیمی نقصان ہو رہا ہے، تو انہوں نے پھر اس سے رجوع کیا اور دوبارہ تدریسی عمل کا آغاز ہو گیا۔ اور اب اس میں جلتی پر تیل کا کام کیا ہے کہ پنجاب حکومت نے ٹیچرز کا ایک ٹیسٹ متعارف کروایا، اور اس کا نام رکھا ہے جی کہ ٹریننگ نیڈز اسیسمنٹ، TNA کا نام دیا گیا۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ تمام جو سرکاری اسکول ہیں پنجاب کے، ان کے اساتذہ کا ٹیسٹ لیا جائے گا اور اس کی بنیاد پر ایویلویشن کی جائے گی، اور کہاں کہاں اساتذہ کے تدریسی معاملات میں کمیاں کوتاہیاں ہیں
ان کو दूर करने के लिए उनको तरबियत फराहम की जाएगी। और यहाँ उनको एक बहुत पुरकशिश ये ऑफर की गई कि इस टेस्ट की बुनियाद पर जो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे असातिज़ा, उनको गैर ममालिक में भेजा जाएगा तदरीसी मामलात के लिए और तरबियत के लिए। लेकिन असातिज़ा ने मुकम्मल तौर पर एक जान होकर इस टेस्ट का बाइकाट कर दिया। पंजाब में सैकड़ों मराकज़ कायम किए गए थे इस टेस्ट के लिए, लेकिन ये सेंटर खाली पड़े रहे। और इसके बाद सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर खयात जो हैं वो खासे नाला हुए। और अब इस वक्त सोशल मीडिया पर लफ्जी जंग जो है असातिज़ा की और सूबाई वज़ीर तालीम की जारी है। पिछले दिनों सूबाई वज़ीर तालीम की एक ऑडियो जो थी कॉल, वो भी लीक हुई, जिसमें वो अपने कुछ जो उनके सरकर्दा सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट थे उनको ये कहते हुए सुनाई दिए पंजाबी में कि जो भी मेरी आईडी पर आकर तनकीद करे असातिज़ा में से उन्होंने आज पै जाओ, ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। तो ये सारे मराहल हैं जी। अब असातिज़ा का इसका जो टेस्ट का बाइकाट है, इसमें उनका इस्तदलाल ये है कि असल में हुकूमत पंजाब असातिज़ा की डाउन साइजिंग करना चाहती है। इस टेस्ट को बुनियाद बनाकर उनको नौकरी से फारिग करने का प्लान है और ये असातिज़ा की तजलील है। तमाम असातिज़ा का ये कहना है कि सबसे क्वालिफाइड स्टाफ पंजाब में सरकारी स्कूलों में है, जिनमें BA, BSc, MA, MPhil, PhD सतह के असातिज़ा हैं और जो NTS पास करके महकमा तालीम में इंडक्ट हुए हैं। तो अब इस मरहले पर इस तरह का टेस्ट लेना गोया उनकी तजलील के मुतरादिफ है। और मेरी बात हुई महकमा तालीम के जो बड़े ही मंजे हुए आजमूदा कार लोग हैं उनसे, उनका कहना था कि हमने अपनी पूरी सर्विस के दौरान आज तक ऐसे टेस्ट की कोई रिवायत नहीं देखी। अब जनाब ये है कि पूरा पंजाब का महकमा तालीम असातिज़ा कराम सड़कों पर हैं। अब उन्होंने एक बड़े एहतजाज की कॉल दे रखी है लाहौर और इस्लामाबाद। ये था जी सारा पस मंजर। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बैलेंस एवेल्युएशन। अब आपकी बात के आखिर में मैं थोड़ा सा मुझे हंसी इस बात पे आई कि मुशर्रफ के दौर में जब ताजरों को रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत पेश आई तो उन्होंने हड़ताल की। मदारिस को जब रजिस्टर करने की कोशिश की तो उलमा हजरात और मदारिस की जो इंतजामी थे वो सामने आ गए जनाब कि मदारिस में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी असातिज़ा जो सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता और बाशऊर तबका है, इनके इस नैरेटिव की मुझे समझ नहीं आई सर कि हमारी तौहीन है। दुनिया भर में सर एवेल्युएशन साथ साथ में होती रहती है, रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं और अपग्रेडेशन होती रहती है सर दुनिया भर में। मैं खुद अपने एग्जांपल देता हूँ। मैं भी जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, इसी कंपनी का एक और साइट पे काम हो रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का। लेकिन वहां पे मेरा अलग से इंटरव्यू लिया गया उस प्रोजेक्ट के लिए। वहां से इंटरव्यू लेके 3 लोगों के पैनल था, 3 ऑफिसर्स का, जिन्होंने इंटरव्यू में मुझे असेसमेंट करने के बाद फिर मुझे अप्रूवल। तो ये तो कोई इशू नहीं है सर कि हम टेस्ट अवॉइड करेंगे। टेस्ट उसी चीज का होगा ना सर नहीं, नहीं, जी नहीं, मैं बताता हूँ आपको। देखें, टेस्ट पर शायद असातिज़ा को एतराज ना होगा। टेस्ट की टाइमिंग बड़ा मैटर करती है और इसके अलावा महकमा तालीम के अंदर कुछ अरसे से बहुत सारी इनोवेशंस मुतारिफ करवाई गई हैं। बहुत सारी इनकी गर्मियों की छुट्टियों में कोर्सेज होते हैं और तरबियती नशिस्तें मुनक्किद की जाती हैं बड़े अच्छी सतह पर, और माहिरीन तालीम, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं जिन्होंने ये कोर्सेज करवा रखे हैं। टेस्ट की टाइमिंग सिरे से गलत है, इसमें बदनीति कहीं ना कहीं पर जरूर पाई जाती है। और देखें, अगर ये टेस्ट लेना ही था तो इससे पहले जरूरी था कि असातिज़ा को बिठाकर उनकी बात सुनी जाती, उनको एतमाद में लिया जाता, एतमाद की फिजा बरकरार रखी जाती। देखें, इस वक्त पंजाब हुकूमत जिस लेवल पर आ चुकी है, हर तबका हाय फिक्र से उनकी एक जंग छिड़ी हुई। किसान हो, असातिज़ा हो, अपने हकूक के लिए सड़कों पर निकलने वाले नाबीना हो, या अभी पिछले दिनों जो पंजाब कॉलेज के इशू पर जो बच्चे सड़कों पर आए, आपने देखा कि रियासत ने उनको कैसे ट्रीट किया। पंजाब हुकूमत का सलूक उनके साथ कैसा था, सौतेली माँ जैसा। बुरी तरह से जब आप इन तबकात को सड़कों के ऊपर लाठी चार्ज का निशाना बनाएंगे और बच्चों के लहू से कॉलेजेस की तालीमी दरसगाहों के फर्श रंगीन हो जाएंगे, तो आप कैसे गुमान कर सकते हैं कि कोई आपकी बात सुनेगा। आपका सवाल था कि टेस्ट पर एतराज क्यों, किसी को एतराज नहीं है टेस्ट पर। आज भी सूबाई वजीर तालीम अगर इनकी सतह पर आकर असातिज़ा के साथ बैठ जाएं और इनको कायल कर लें तो कोई इस टेस्ट से इनकार नहीं करेगा। अब देखें, यहाँ मैं आपको बतलाता हूँ कि तालीमी इदारों में
یہ جو آؤٹ سورس کرنا شروع کیا حکومت نے. دیکھیں اس وقت میں چونکہ میرا پرائیویٹ سیکٹر سے تعلق ہے, میں وثوق سے یہ بات کہہ ایجوکیشن منسٹر ہیں, انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ میں بالکل آپ کے لیے ایسے سوچتی ہوں جیسے ایک ماں اپنے بچوں کے لیے سوچتی ہے.